हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा सरकार के कार्यकाल में नूरपुर का सरकारी अस्पताल रेफरल से किलर अस्पताल बनकर रह गया है। 2.5 साल के कार्यकाल में नूरपुर का अस्पताल लोगों की जान पर भी अभी भारी पड़ने लगा है। ये आरोप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक काजे महाजन ने प्रेस वार्ता के दौरान लगाए हैं। जो स्थिति बन गई है, ये रेफरल हॉस्पिटल ही नहीं, ये एक किलर हॉस्पिटल बन के रह गया। ये वाकया 28 तारीख का है। सोशल मीडिया में भी ये बहुत शेयर हुआ है। ज्वाली की एक महिला थी, उसके साथ जो वारदात हुई बहुत ही दुखद है। एक बच्चा कहते पैदा हुआ और उस महिला के ऊपर जो साथ गुजरी कि वो फैमिली मेंबर्स बाहर बैठे हुए थे, अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। और जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी बॉडी जो उसके ऊपर कट लगा हुआ था और उसके अंदर रुई डाली हुई थी, और एकदम उनको कहा कि इनको लेके चले जाओ टांडा हॉस्पिटल। वो बेचारे गरीब आदमी थे, उनको समझ नहीं आई। दिन का मेरे तकरीबन 3 या 4 बजे हुए थे कि क्या करें। उन्होंने एम्बुलेंस मांगी। 2 एम्बुलेंसेस नीचे खड़ी हुई थी, पर उनको इनकार किया गया। उनको कहा जी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाओ। ये हॉस्पिटल है। और उससे आगे उनको जब एम्बुलेंस में डाला गया, प्राइवेट एम्बुलेंस में, और जब पठानकोट पहुंचे किसी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में, क्योंकि टांडा वो कहते थे दूर था, तो उनको कहा कि ये डेड लेके आए हैं। उसका मतलब संभव है कि ये जो बॉडी जो थी, इनकी डेथ जो थी नूरपुर हॉस्पिटल में ही होगी हुई थी। और जो परिवार के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि उनको पहले ये नहीं बताया गया, पहले बताया गया कि ट्विंस हुए हैं, और फिर बाद में जब जाते जाते कहा कि एक बच्चा भी ले जाओ, आपका एक जो बच्चा हुआ है एक लड़का, उसको भी ले जाओ। ये बहुत ही दुखद बात हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इनफैक्ट जुडिशरी से मांग करता हूं कि इसके ऊपर एक जांच बैठाई जाए, पता लगा जाए कि है क्या। ये पहली वारदात नहीं है। नूरपुर में पिछले कई दिनों से ऐसी कई वारदातें होती रही हैं। हमारी पार्टी भी इसको उठाती रही है, पर किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। यहाँ के जो विधायक थे, आते ही इन्होंने कहा था कि 200 बेड पहले जोनल हॉस्पिटल बनेगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, 200 बेड की अनाउंसमेंट कर दी। पिछले 2.5 साल के अंदर एक भी नया बेड नहीं लगा। बेड क्या लगना है, यहाँ पे डॉक्टर्स की जो है इतनी शॉर्टेज है, जो स्पेशलिस्ट हैं, ना यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ना रेडियोलॉजिस्ट है। जो बच्चों को, लोगों को, औरतों को जिनको अपनी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, इनको यहाँ पठानकोट जाना पड़ता है, यहाँ अलग अलग स्टेशन पे जाना पड़ता है। और नूरपुर इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो इट इज़ सपोज टू बी केटरिंग टू 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज। भटियात, चंबा की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, और यहाँ पे 4 हमारी सब डिवीज़न की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो नूरपुर है, इंदौरा है, ज्वाली है, फतेहपुर है। इनको ये केटर करती है। पर यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया है, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता। एक खौफ सा सब लोगों में आ गया है कि नूरपुर हॉस्पिटल में जाएं तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि ना यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना ही आई स्पेशलिस्ट है, ना ही यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट है। और पहले जो हमारे यहाँ पे 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट होते थे, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट रह गया। ईसीजी मशीन्स खराब पड़ी हैं। हमारे
पीछे ये जो जनरेटर दिया हुआ था हॉस्पिटल में, हमारे कांग्रेस टाइम में एक जनरेटर दिया गया था तकरीबन 50, और आज की डेट में ये एक बिल्कुल जीरो हो गया हॉस्पिटल। यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती, यहाँ हार्ट का जो इंजेक्शन होता है सेप्टोकाइनेस, पीछे एक हमारा केस हुआ, हमारे एक संबंधित लोग थे, हार्ट अटैक हुआ, स्टेप्टोकाइनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो 1 घंटे के अंदर अंदर लगना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, दुर्घटना होगी। ऐसे अब किसी का वो एक्सीडेंट होता है, बाजू टूटती है, लात टूटती है, क्योंकि ये एक हाईली एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ही नहीं है। ये जो दुर्घटना हुई है ये हमारी सुष्मिता जी के साथ, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस परिवार को, जो बच्चियाँ हैं, मैंने देखी वो 1.5 साल की बच्ची है, अपने माँ को ढूंढ रही थी, और दुख हुआ। उसका जो घर वाला है एक ट्रक ड्राइवर है, वो जब जहाँ पहुँचा उसने देखा कि एक उस यंग लड़की, उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। अब मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चों का पालन पोषण है, इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस हॉस्पिटल में ये ऐसी घटना दोबारा ना हो। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, बहुत बार हमने कहा, हर ढंग से कहा, समझाने की कोशिश की, हमारे सारे आप ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी के यहाँ खड़े हैं, अगर इस हॉस्पिटल का सुधार नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे। आगे भी मैंने कहा था, ये बहरी अंधी सरकार को जगाएंगे। और यहाँ के जो अभी मंत्री बने हैं राकेश पठानिया जी, जिन्होंने जिस दिन ये बने थे एमएलए, तो इन्हें ब्रिजराज स्वामी मंदिर में जाके कहा था कि मैं ये जोनल हॉस्पिटल बनाऊंगा। फिर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लाके इसको 200 बेड का हॉस्पिटल अनाउंस किया था। आज वो मंत्री बन गए हैं, तो इसका इमीडिएट जो है, अब आपके पास सारी शक्तियां आ गई हैं, इसको जो है सुधार करो कि लोगों को इसका फायदा मिल सके। आज की स्थिति क्या है, 108 एम्बुलेंस जो है, अब टेलीफोन करते जाओ, जब चाहिए वो मिलती नहीं है। हॉस्पिटल में 2-2 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, वो क्यों रखी हुई हैं? वापस भेज दो जहां भेजनी है। जब कोई मांगता है गरीब आदमी, उनके लिए होती नहीं है। 108 मिलती नहीं है, ये प्राइवेट एम्बुलेंस देते नहीं है, तो क्या गरीब आदमी कहां मर जाए जाके? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये नूरपुर की जो जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। मुझे अनगिनत लोग मिलते हैं और रोज़ आके कहते हैं कि नूरपुर का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का, कि वहाँ पे जाओ तो हमारे ऐसे लगता है कि कोई देखने वाला ही नहीं है। ये अंत में मैं एक बार फिर निवेदन भी करना चाहता हूँ सरकार से कि ये बच्चों का, इस परिवार का पालन पोषण का जिम्मा लिया जाए, जो उनकी नैतिकता है, नैतिक तौर पे करना चाहिए। और चेतावनी ये है कि अगर ये हॉस्पिटल की दिशा और दशा नहीं सुधरी तो हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे और इनको जगाएंगे कि जो, अगर आप ये सरकार बनी है, अब लोगों के लिए बने हो। स्टेटमेंट से बात नहीं चलती, अखबारों में आप स्टेटमेंट्स दे दो, मतलब स्पीचेस दे दो, धरातल के ऊपर आके आपको कुछ करना पड़ेगा। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।